हमें और किसी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है, पहाड़ी एथनिक ग्रुप। देखिए, पहाड़ी एथनिक ग्रुप की मुझे लगता है कोई वैल्यूबल डेफिनेशन है ही नहीं। उसमें वो लोग आते हैं मुग़ल, सईद, राजपूत, खान, जिनको एसटी स्टेटस वहाँ पे मिला है, गुप्ता, महाजन, वो लोग जो जम्मू की सबसे एलीट क्लासेज हैं, जो जम्मू जैसे शहरों में रहते हैं, उनको ट्राइबल्स कहा जा रहा है। और मेरी गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो पहाड़ों पे रहती है, जो बॉर्डर एरियाज़ पे रहती है, उनका हकूक छीन के उनको दे रहे हैं, और वो गैरकानूनी है और उसकी हम लड़ाई किसी भी हद तक लड़ेंगे। तो जब हम देखते हैं, आपने पहले ही बोल दिया कि हिंदुस्तान क्या आज़ादी के नारे लगे या जो कुछ भी, वो वीडियो हर किसी को पता है कि एक मैनिपुलेटेड वीडियो है, और हर तीसरे नौजवान के हाथ में तिरंगा था। जनाब, एक साइड से अगर मेरी कौम के लोग तिरंगा उठाएं, जैसा कि आप सभी को पता है, पुंछ राजौरी के अंदर जो है एसटी और पहाड़ी स्टेटस जो है लोगों को दिया गया, लेकिन वो कौन लोग थे जिनको पहाड़ी और एसटी स्टेटस दिया गया, क्या वो डिज़र्व करते थे? और इसी पर जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक जंग छिड़ी हुई है। वहीं अगर पुंछ राजौरी की बात करें तो कुछ लोगों ने वहाँ पे मांगे भी की, और वहाँ पे जो है आज़ादी के ऐसे भी सुनने में आया कि आज़ादी के नारे भी वहाँ पे लगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उवैस चौधरी जुड़े हैं, जो ज़िला डोडा के भलेसा इलाके के रहने वाले, और एक आवाज़ बुलंद जो है जम्मू के अंदर करते हैं गुज्जर कम्युनिटी को लेके, और हमेशा जो है आवाज़ उठाते रहते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम पहाड़ी और एसटी स्टेटस की बात करें तो इसके बारे में भी जो है लगातार जो है आवाज़ उठाते आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उवैस भाई कि जिस तरीके से लगातार जो है वो एक जंग जैसी छिड़ी हुई है एसटी और पहाड़ी स्टेटस के बारे में? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक बात है कि जंग छिड़ी हुई है, देखिए जंग ये कोई ऐसी नहीं है कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान की जंग है। ये सिर्फ इतना है कि जो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे जो डाका डाल रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, हम उसके खिलाफ़ लड़ रहे हैं। जैसे 1991 में मेरी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिलता है। जब शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला तो जो उसकी 5 क्राइटेरियाज़ थे, उनके वजूहात पे मेरी गुजर बकरवाल कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला। उसमें गद्दी लोग भी आए, उसमें सीपी भी आए। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का पुंछ राजौरी का इलाका, वो वहाँ के लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे हुकूमतें की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे 300 साल से ज़्यादा तक हुकूमतें की, राज किया, आज उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में ऐड करने जा रही है। और मेरी गुजर बकरवाल, कौन लोग हैं जिनको शेड्यूल ट्राइब में ऐड कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? देखिए, जैसे आप सब ने देखा होगा, परसों जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बिल इंट्रोड्यूस होता है, उसमें हमें और किसी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है, पहाड़ी एथनिक ग्रुप। देखिए, पहाड़ी एथनिक ग्रुप की मुझे लगता है कोई वैल्यूबल डेफिनेशन है ही नहीं। उसमें वो लोग आते हैं मुग़ल, सईद, राजपूत, खान, जिनको एसटी स्टेटस वहाँ पे मिला है, गुप्ता, महाजन, वो लोग जो जम्मू की सबसे एलीट क्लासेज हैं, जो जम्मू जैसे शहरों में रहते हैं, उनको ट्राइबल्स कहा जा रहा है। और मेरी गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो पहाड़ों पे रहती है, जो बॉर्डर एरियाज़ पे रहती है, उनका हकूक छीन के उनको दे रहे हैं, और वो गैरकानूनी है, और उसकी हम लड़ाई किसी भी हद तक लड़ेंगे। जब गुरेज को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला तब मेरी कम्युनिटी चुप रही, जब गद्दी लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला तब मेरी कम्युनिटी चुप रही। लेकिन जब राजा महाराजाओं को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दोगे जनाब, मेरी कौम का तो कत्लेआम हो जाएगा ना, मेरी कौम की पहचान खत्म हो जाएगी, मेरी कौम के सारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। हालांकि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इस तरीके से छेड़छाड़ की जाती है, जीडी शर्मा कमीशन को रिकमेंड किया जाता है कि तुम ओबीसी के लिए रिकमेंडेशन दो, किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, लेकिन वो ओबीसी को छोड़ के मेरी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। जनाब, ये कानून का उल्लंघन नहीं है, कानून पर डाका नहीं डाला जा रहा है। लेकिन जब मेरे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हमारी कम्युनिटी के नौजवान हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन परसों जब हम देखते हैं, आपने पहले ही बोल दिया कि हिंदुस्तान क्या आज़ादी के नारे लगे या जो कुछ भी, वो वीडियो हर किसी को पता है कि एक मैनिपुलेटेड वीडियो है, और हर तीसरे नौजवान के हाथ में तिरंगा था। जनाब, एक साइड से अगर मेरी कौम के लोग तिरंगा उठाएं तो वहाँ से कैसे आज़ादी का नारा लगा सकते हैं? और गुजर कम्युनिटी की हिस्ट्री देख लेना जनाब, आज तक अगर कोई सिंगल एक भी गुजर आपको दिख जाएगा जिसने आज़ादी का नारा लगाया हो तो वो ठीक है। लेकिन आज जब परसों वो इंसिडेंट होता है, उसके बाद एसएसपी पुंछ ने एक जीरो एफआईआर भी रजिस्टर की है। उसमें जो भी इंक्वायरी इनिशिएट होगी हम उसके साथ हैं। आज ऐसा दौर आ गया है जम्मू कश्मीर में, मेरी गुजर बकरवाल कम्युनिटी के नौजवान बहुत एक्टिव हो चुके हैं, उनको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर जगह ये कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के चीफ रविंद्र रैना जी ये कहते हैं कि जनाब हम गुजरों का 10% साइड रखेंगे, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये बात 10% की है ही नहीं, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाने की है जनाब, ये रिजर्वेशन को ख़त्म करने की
साजिश है। आज से 2 साल पहले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत साहब ये एक इंटरव्यू करते हैं, उसमें ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन का हिंदुस्तान में ऐसा हाल करेंगे कि जिनके पास रिजर्वेशन है वो खुद बोलेंगे कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, और ये वही साजिश है। आप मणिपुर में देख लीजिए वहाँ पे क्या हुआ, वैसी ही साजिश वो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक बहुत अमन पसंद इलाका है, भाईचारे मेंटेन रहने वाला इलाका है, लेकिन वहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए वैसा कर रही है। मुझे लगता है वो गलत है। तो कहीं ना कहीं ये भी कन्फ्यूजन थी कि ये जो एसटी लड़ रहे हैं लड़ाई, वो पहाड़ी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, पहाड़ी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और साथ में एसटी की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर अगर कोई डिज़र्व करता था पहाड़ी स्टेटस का, तो वो मुझे नहीं लगता है चिनाब वैली और डिस्ट्रिक्ट डोडा के अलावा कोई डिज़र्व करता था। फिलहाल हमारे साथ हुआ है चौधरी बातचीत कर रहे थे। आप जुड़ते रहिए हमारे